कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द किसी के जाने से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि जिसे वो अपना समझता था वो उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं निकला। और शायद यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम लोगों से जुड़े हुए हो, लेकिन सच ये है कि तुम लोगों से कम और उनके बारे में बनाई हुई अपनी धारणाओं से ज्यादा जुड़े हुए हो। तुम चाहते हो कि पिता तुम्हें समझे, जीवन साथी तुम्हें हर समय समझे, दोस्त तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ें, परिवार तुम्हारी कद्र करे। और जब वास्तविकता तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर से अलग निकलती है तो तुम कहते हो कि दुनिया ने तुम्हें दुख दिया। लेकिन जरा भीतर देखो, शायद दुनिया ने तुम्हें उतना नहीं तोड़ा जितना तुम्हारी उम्मीदों ने तोड़ा है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मैंने सबके लिए इतना किया लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने उससे पूछा, तुमने सबके लिए किया क्यों? वो बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझे प्यार करें। तब मैंने उससे कहा, फिर तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने सौदा किया। जहां देने के पीछे पाने की इच्छा छिपी हो, वहां प्रेम धीरे धीरे व्यापार बन जाता है। तुम किसी को अपना समय देते हो और बदले में उसकी प्रशंसा चाहते हो। तुम किसी की मदद करते हो और चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारा एहसान माने। तुम किसी के लिए त्याग करते हो और उम्मीद करते हो कि वो भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा। फिर जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा मन कहता है, मैंने इतना किया और बदले में मुझे क्या मिला? यही वो जगह है जहां से थकान शुरू होती है। तुम हर दिन अपनी ऊर्जा बाहर भेजते रहते हो। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है? उसने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? उसने मुझे महत्व क्यों नहीं दिया? उसने मुझे समझा क्यों नहीं? धीरे धीरे तुम इतने बाहर चले जाते हो कि तुम्हें अपने भीतर का घर ही याद नहीं रहता। तुम दुनिया को संभालते संभालते खुद को खो देते हो। फिर एक दिन आईने में चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे का इंसान दिखाई नहीं देता। यहीं से वापस लौटने की जरूरत पैदा होती है। जब कहा जाता है कि सबको छोड़ते चलो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो या दुनिया से भाग जाओ। छोड़ना है तो अपनी पकड़ छोड़ो, दूसरों की स्वीकृति की भूख छोड़ो, हर समय अच्छा साबित होने की कोशिश छोड़ो, लोगों की नजरों में अपनी कीमत तलाशना छोड़ो। तुम जब इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे पास कोई नाम नहीं था, कोई पद नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। तुम केवल जीवन थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने तुम्हें बताया कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। अच्छा बच्चा बनो, अच्छा बेटा बनो, अच्छी बेटी बनो, अच्छा दोस्त बनो, अच्छा पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छा इंसान बनो। लेकिन किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम वास्तव में हो कौन। इसलिए आज एक दिन के लिए सब कुछ रोक कर देखो। फोन एक तरफ रख दो, किसी से बात मत करो, कोई संगीत मत चलाओ और थोड़ी देर अकेले बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा किसी को फोन कर लो, कोई वीडियो देख लो, कहीं चले जाओ। लेकिन अगर तुम वहीं बैठे रहे तो तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। पुराने डर, पुरानी चोटें, पुराने रिश्ते, दूसरों की बातें और भविष्य की चिंताएं। यही कारण है कि बहुत से लोग अकेले नहीं रहना चाहते। उन्हें अकेलेपन से ज्यादा खुद के साथ बैठने से डर लगता है। लेकिन याद रखना, अकेलापन और एकांत एक चीज नहीं है। अकेलापन कहता है मेरे साथ कोई नहीं है, एकांत कहता है मैं अपने साथ हूं। जब तुम अपने साथ रहना सीख जाते हो तब तुम्हें लोगों की जरूरत खत्म नहीं होती, बल्कि लोगों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। तब प्रेम पहली बार प्रेम बनता है, क्योंकि अब तुम किसी से अपना खालीपन भरने नहीं जा रहे। जो भीतर से खाली है वो हमेशा मांगता है, मुझे समझो, मुझे चाहो, मुझे मत छोड़ो। लेकिन जो भीतर से भरा है वो कह सकता है, तुम रहना चाहते हो तो स्वागत है, और जाना चाहते हो तो तुम्हें जाने की स्वतंत्रता है। मेरा जीवन तुम्हारे आने या जाने पर निर्भर नहीं है। पेड़ को देखो, पतझड़ आता है तो पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ हर पत्ते को पकड़कर नहीं रोता, वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। तुमने उल्टा कर दिया है, तुम पत्तों को पकड़ रहे हो और अपनी जड़ों को भूल गए हो। इसलिए अब थोड़ा भीतर लौटो, किसी को प्रभावित करने की कोशिश कम करो, हर जगह खुद को सही साबित मत करो। जहां मन नहीं है वहां हर बार हाँ मत कहो। थक गए हो तो आराम करो, कुछ नहीं पता तो कहो मुझे नहीं पता। चुप रहना चाहते हो तो चुप रहो। पहले डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग तब भी कुछ कहेंगे जब तुम उनके अनुसार जीते हो, और तब भी कुछ कहेंगे जब तुम अपने अनुसार जीते हो। तो फिर अपने जीवन की आवाज किसी और के हाथ में क्यों देना? लेकिन जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे, मन एक नया डर पैदा करेगा।
वो कहेगा, अगर मैं खुद पर ध्यान दूंगा तो क्या मैं स्वार्थी बन जाऊंगा? नहीं, खुद को समझना स्वार्थ नहीं है। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो अक्सर दूसरों को खुश करने के नाम पर खुद को भी दुख देता है और दूसरों से भी झूठा व्यवहार करता है। सच्चा त्याग खुद को मिटा देना नहीं है। सच्चा त्याग उन झूठी भूमिकाओं को छोड़ देना है जिन्हें तुमने वर्षों से पहन रखा है। माँ के सामने एक चेहरा, दोस्तों के सामने दूसरा, समाज के सामने तीसरा और अकेले में चौथा। इतने चेहरे पहनते पहनते एक दिन तुम अपना असली चेहरा ही भूल जाते हो। इसलिए खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूं क्या सच में करना चाहता हूं? जिन लोगों के साथ हूं क्या वहां प्रेम है या केवल डर? जो जीवन में जी रहा हूं क्या वो मेरा चुनाव है या दूसरों की उम्मीदों की नकल? इन सवालों के जवाब तुरंत मत ढूंढना, बस उन्हें भीतर उतरने देना, क्योंकि जब तुम सच में अपने भीतर देखना शुरू करोगे तब तुम्हारे सामने एक और गहरी बात आएगी। तुम समझोगे कि तुम्हें केवल लोगों की पकड़ छोड़नी नहीं है, तुम्हें अपने बारे में बनाई हुई उस पहचान को भी देखना है जिसे तुमने सच मान लिया है। तुम कहते हो, मैं ऐसा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बहुत भावुक हूं, मैं दूसरों के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जरा देखो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो? कभी तुम बहुत खुश थे, कभी बहुत दुखी, कभी मजबूत महसूस किया, कभी बिल्कुल टूट गए। अगर तुम ये भावनाएं ही होते तो हर भावना बदलने के साथ तुम भी बदल जाते। लेकिन तुम्हारे भीतर कोई ऐसा है जो इन सब बदलावों को देख रहा है, और शायद तुम्हारी असली यात्रा वहीं से शुरू होने वाली है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन जरा रुक कर पूछो, इस दुख को देख कौन रहा है? तुम कहते हो मैं परेशान हूं, पूछो परेशानी को पहचान कौन रहा है? तुम कहते हो मैं असफल हूं, लेकिन क्या तुम सच में असफल हो या तुम्हारे जीवन की कोई एक घटना असफल हुई है? ये अंतर बहुत गहरा है। तुम घटना नहीं हो, तुम उस घटना को देखने वाले हो। लेकिन मन हर अनुभव को पकड़कर कहता है, यही मैं हूं। किसी ने बचपन में कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने उसे भी अपने भीतर जगह दे दी। और धीरे धीरे दूसरों की आवाजें तुम्हारी अपनी आवाज बन गईं। इसलिए जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी पहचान को देखना पड़ता है। नाम तुम्हें दिया गया, शरीर तुम्हें मिला, बहुत से विचार समाज ने तुम्हारे भीतर रख दिए और रिश्तों ने तुम्हें कई भूमिकाएं दे दी। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, उसके बारे में तुमने कभी शांत होकर सोचा है? शायद नहीं। तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे, कभी सफलता में शांति खोजी, कभी पैसे में, कभी प्रेम में, कभी सम्मान में। तुमने सोचा सही व्यक्ति मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, पैसा आ जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लोग मेरी कद्र करने लगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और फिर भी भीतर बेचैनी है? क्योंकि समस्या चीजों की नहीं थी, समस्या खोजने वाले की थी। एक भिखारी राजा भी बन जाए तो उसकी भीख समाप्त नहीं होती, केवल उसकी मांग बदल जाती है। पहले वो रोटी मांगता था, अब सम्मान मांगता है। पहले पैसा मांगता था, अब प्रसिद्धि मांगता है। लेकिन भीतर की कमी वही रहती है। इसलिए अपने भीतर की उस कमी को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश मत करो। किसी की तारीफ आए तो उसे आने दो और जाने दो। कोई आलोचना करे तो उसे भी आने दो और जाने दो। कोई प्यार करे तो उसका स्वागत करो, कोई दूर चला जाए तो उसे रोकने के लिए अपने अस्तित्व को मत खो दो। तुम्हारा केंद्र इन चीजों से अलग होना चाहिए। नदी को देखो, वो रास्ते में आने वाले पत्थर से लड़ती नहीं, वो बस अपना रास्ता खोजती है और बहती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, लेकिन मन हर चीज को रोकना चाहता है। यही व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहे, यही रिश्ता कभी न बदले, यही सुख हमेशा बना रहे। और जीवन हर बार हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन है। जो पकड़ोगे वो किसी ना किसी दिन हाथ से निकलेगा, जो बहने दोगे वही अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर रह जाएगा। इसलिए रात को सोने से पहले थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने भीतर कहना, मैं किसी का मालिक नहीं हूं, कोई मेरा मालिक नहीं है। जो लोग मेरे जीवन में हैं वे मेरे साथ चलने वाले यात्री हैं। जो रुकना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं अपने भीतर लौटूंगा, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं भर सकती, और जिसने खुद को पा लिया उसके भीतर दुनिया की कमी नहीं रहती। जब तुम भीतर लौटना शुरू करते हो तब एक और चीज दिखाई देती है।
तुम्हें पता चलता है कि तुम लोगों के बीच नहीं, उनकी नजरों के भीतर जी रहे थे। सुबह उठते ही मन पूछता था, आज लोग मुझे कैसे देखेंगे? अगर मैं सफल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हुआ तो क्या सोचेंगे? अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे? और इस तरह तुमने अपने जीवन का अधिकार धीरे धीरे दूसरों को दे दिया। ये बहुत अजीब गुलामी है। जेल में बंद व्यक्ति को पता होता है कि वो कैद है, लेकिन समाज की कैद में रहने वाले को लगता है कि वो स्वतंत्र है। तुम्हारे पास चुनाव की आजादी है, लेकिन चुनाव किसका है? तुम्हारे पास बोलने की आजादी है, लेकिन आवाज किसकी है? तुम्हारे पास सपने हैं, लेकिन क्या वे सच में तुम्हारे हैं, या तुमने वे सपने इसलिए चुने क्योंकि समाज ने तुम्हें बताया कि सफल जीवन ऐसा ही होता है? बहुत कुछ उधार का है। उधार के विचार, उधार की इच्छाएं, उधार के सपने और कई बार उधार की पूरी जिंदगी। और उधार की जिंदगी चाहे बाहर से कितनी भी सुंदर दिखाई दे, भीतर आनंद नहीं देती। एक बच्चा समुद्र के किनारे रेत का घर बनाता है। उसे पता है कि लहर आएगी और सब मिट जाएगा। फिर भी वो हंसता है, खेलता है और घर बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये खेल है। लेकिन बड़ा आदमी अपने घर, नाम, पद, पहचान और रिश्तों को अंतिम सत्य मान लेता है और फिर हर समय डरता रहता है कि कहीं कुछ छिन न जाए। एक दिन अपने सारे परिचय कागज पर लिखना, अपना नाम, काम, रिश्ते, उपलब्धियां, असफलताएं और वे सभी बातें जिनसे तुम खुद को पहचानते हो। फिर खुद से पूछना, अगर ये सब मुझसे हटा दिया जाए तो क्या मैं बचूंगा? अगर तुम्हारा उत्तर है कि कुछ भी नहीं बचेगा, तो शायद तुमने अभी तक खुद को पहचाना नहीं, क्योंकि जो वास्तविक है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां किसी दूसरे की राय पहुंच नहीं सकती। वहां कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता और कोई तुम्हें बड़ा भी नहीं कर सकता। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा खाली होना पड़ेगा। मन खाली होने से डरता है। वो पूछता है, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो क्या बचेगा? और यही सबसे सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर से सब कुछ हटेगा तब पहली बार तुम दिखाई दोगे। अभी तुम अपने साथ बहुत सामान लेकर चल रहे हो, लोगों की राय, पुरानी चोटें, तुलना, अपेक्षाएं, अधूरे सपने और दूसरों से मिली हुई पहचान। हर रात थोड़ा हल्का होना सीखो। आज किसी एक व्यक्ति की राय छोड़ दो, कल किसी एक डर को, फिर किसी एक पुरानी शिकायत को। धीरे धीरे भीतर जगह बनेगी, और जब भीतर जगह बनेगी तब तुम समझोगे कि खुद पर ध्यान देना कोई नई मंजिल पाना नहीं था, ये तो अपने घर वापस लौटना था। लेकिन लौटते समय मन तुम्हें पुराने अनुभव दिखाएगा। तुम शांत बैठोगे और अचानक किसी का धोखा याद आएगा, कोई पुराना अपमान याद आएगा, कोई दुख सामने आ जाएगा। तुम सोचोगे, मैं तो खुद पर ध्यान देने आया था, ये सब क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि पहले तुम भाग रहे थे और अब तुम रुक गए हो। बेचैनी बढ़ नहीं रही, वो पहली बार दिखाई दे रही है। जैसे शांत तालाब के नीचे छिपी चीजें पानी स्थिर होने पर दिखाई देती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर दबे हुए अनुभव चुप्पी में दिखाई देने लगते हैं। उनसे लड़ना मत, बस देखना। जिस चीज को पूरी जागरूकता से देखा जाता है, उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि अपने क्रोध को दबाने के बजाय उसे समझना जरूरी है। जब क्रोध आए तो देखो सांस कैसे बदलती है, शरीर कैसे गर्म होता है, आवाज कैसे बदलती है, मन में क्या चल रहा है। केवल देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस क्रोध को तुम अपना स्वभाव समझते थे, वो केवल एक अवस्था थी। तुम क्रोध नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। तुम टूटन नहीं हो, तुम उसे महसूस करने वाले हो। तुम अकेलापन नहीं हो, तुम उसके अनुभव को जानने वाले हो। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो मन की बहुत सी गांठें खुलने लगती हैं। लेकिन फिर मन एक आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, ठीक है, अब लोगों से पहचान मत लो, लेकिन कुछ बनो। सबसे शांत बनो, सबसे जागरूक बनो, सबसे आध्यात्मिक बनो। ध्यान रखना, मन ने केवल अपना रूप बदला है। पहले वो कहता था मुझे सफल होना है, अब कहता है मुझे मुक्त होना है। पहले दुनिया से पहचान चाहता था, अब आध्यात्म से पहचान चाहता है। लेकिन जब तक ये इच्छा बची है कि मुझे कुछ बनना है, तब तक दौड़ बाकी है। जीवन भविष्य में नहीं होता, जीवन इसी क्षण में होता है। जब तुम सूर्यास्त देखते हो, बारिश सुनते हो या हवा को चेहरे पर महसूस करते हो, उस समय तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं होती, तुम बस होते हो। लेकिन मन कहता है थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान,
थोड़ा और ज्ञान, थोड़ी और सफलता, और इसी थोड़ा और के पीछे पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक यात्री रेगिस्तान में चलता रहा और हर बार सोचता रहा कि अगली पहाड़ी के बाद पानी मिलेगा। वो एक पहाड़ी पार करता, दूसरी दिखाई देती, दूसरी पार करता तो तीसरी दिखाई देती, और इसी खोज में उसकी पूरी यात्रा समाप्त हो गई। तुम्हारी जिंदगी भी कहीं ऐसी ही तो नहीं हो गई है? तुम कहते हो बस ये मिल जाए फिर जीऊंगा, बस ये रिश्ता ठीक हो जाए फिर शांत रहूंगा, बस लोग मुझे समझ लें फिर आराम करूंगा। लेकिन जो अभी जीना नहीं सीखता वो बाद में भी नहीं जी पाता, क्योंकि जीना किसी परिस्थिति का नाम नहीं, ये जागरूक होने की क्षमता है। इसलिए खुद पर ध्यान देना आलसी होना नहीं है, इसका अर्थ है अपने जीवन में उपस्थित होना। काम करो लेकिन भागते हुए नहीं, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं, प्रेम करो लेकिन पकड़ कर नहीं, दो लेकिन हिसाब रख कर नहीं। और धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल दुनिया में खोना छोड़ना है। तुम्हें लोगों से भागना नहीं है, तुम्हें उनके बिना अधूरा रहना छोड़ना है। तुम्हें अकेलेपन से डरना नहीं है, तुम्हें अपने साथ बैठना सीखना है। क्योंकि अकेलापन कहता है कोई मेरे साथ नहीं, लेकिन एकांत कहता है मैं अपने साथ हूं। और जिस दिन तुम अपने साथ होना सीख गए, उस दिन तुम्हारे रिश्तों में पहली बार स्वतंत्रता आएगी। तुम किसी का इस्तेमाल प्रेम पाने के लिए नहीं करोगे, किसी को अपने डर के कारण नहीं पकड़ोगे, किसी से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। तब जो प्रेम होगा उसमें मांग कम होगी और देने की क्षमता ज्यादा होगी। और तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं था, तुम पहले से वहीं थे, तुम बस बहुत दूर चले गए थे। तुमने सबकी आवाजें सुन ली और अपनी आवाज भूल गए। तुमने सबके चेहरे याद रखे और अपना चेहरा भूल गए। तुमने सबको अपने जीवन में जगह दी और खुद को ही बाहर कर दिया। अब लौट आओ, जल्दी मत करो, खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को देखो। जो झूठ है वो धीरे धीरे गिर जाएगा और जो सच है वो बचा रहेगा। एक दिन तुम बिल्कुल शांत बैठोगे और भीतर कोई मांग नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, किसी को कुछ साबित करने की आग नहीं होगी। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वो कभी तुमसे दूर गई ही नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम ही बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए थे कि अपनी आवाज सुनना भूल गए थे। अब लौटना शुरू करो, लोगों को नहीं अपनी पकड़ को छोड़ो, दुनिया को नहीं अपनी बेहोशी को छोड़ो, रिश्तों को नहीं उनमें छिपी निर्भरता को छोड़ो, और सबसे बढ़कर उस डर को छोड़ो जो तुम्हें बार बार अपने ही भीतर से दूर ले जाता है। क्योंकि अंत में तुम्हें दुनिया से नहीं मिलना है, अंत में तुम्हें खुद से मिलना है। और जिस दिन तुम खुद से मिल गए, उस दिन तुम्हें किसी और के सामने ये साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम कौन हो।